किस्मत में भगवान ने लाते ही लिखी, लाते न होती तो भगवान मुझे कोई न कोई खिलौना अवश्य देता। अरे जब परमात्मा ने ही मेरी किस्मत में लाते लिख दिए तो तुमने मार के कोई बुरा नहीं किया। और रोए के दुखिया बोली बहन, मेरी पीठ में मारी लात, मेरी मोई सनम नहीं आई। जवाब दिया बहन, जैसे कहोगी जैसे रखोगी रहेंगे। भरी करी काम सबको तेरे पैर दबाऊंगी। दुई रोटी मोई देती नहीं हो भाई कितना दिखाऊंगी। सारे काम से फुर्सत मिली तेरो लला खिलाऊंगी। जो लौटोगी द्वार से मैं रोई रोई मर जाऊंगी। जवाब दिया है, जैसे रखोगी रहूंगी, रूखा सूखा खाने को दोगी मैं खाऊंगी, तुम्हारे पैर दबाऊंगी, जो कहोगी वो करूंगी। काम से फुर्सत मिलेगी तुम्हारे बच्चे को खिलाऊंगी, लेकिन मेरे घर को छोड़ के न जाओ। जवाब दिया, जिसके औलाद नहीं होती उसे क्या मालूम औलाद का दर्द है, समझी? अबे तुम्हारे अरे मेरे बच्चे का गला दबा के उसे मार देगी, मुझे भोजन में जहर दे देगी, मेरे पति को तू जहर दे देगी, तेरा क्या भरोसा है? महाराज रोने लगे। रानी बोली, तुम क्यों रो रहे हो? सुरची कहने लगी, तुम्हें क्या जरूरत है रोने की, बोलो। जाना कष्ट हो रहा है? हाँ, होना भी चाहिए, आखिर में पत्नी है तुम्हारी। कोई बात नहीं, रह सकती है अगर हमारी दो बातें मान ले। बोले, मैंने हर बात मानूंगी। पहली बात, सोने चांदी के आभूषणों को त्याग दे, फटे पुराने वस्त्र धारण कर अटा पर खड़े होकर पक्षियों को उड़ाएगी। दूसरी बात,
एक शेर जो दिए जाएंगे जिन्हें पीस करके रोटी बना करके नमक से खाएगी, सब्जी नहीं मिलेगी। रानी बोली मुझे मंजूर है बहन। महाराज रो रहे। रानी बोली तो न रो महाराज, रोना मेरी किस्मत में है। क्यों रोए रहे हो पत मेरे, वो तो हमारो भाग्य है। एक बांसुदेव मेरे हाथ में मैलन उड़ाऊं काग है। जो बहन मेरी कह रही बिल्कुल नहीं हमको उजर। एक शेर जो मोए वो तो है, उन्हीं में करे गुजर। बहुत है महाराज। सोबार मोई मंजूर, सौत को कहना सोबार पिया मंजूर है। मेरे पिया सुख जो भाग्य मेरे में होता, तो क्या कोई लला को किसे जन्म नहीं लेता। लेकिन भाई बली बेपतिया थोड़े की पातरिया उसी समय नील को लहंगा दयो, गजी की साड़ी, एक फटो बांस दे दो, अटा पे ठाड़ी। रानी को नौकरानी बना दिया लोगों सुरती ने। वो चंचल स्वभाव की सूरज सुनीति जैसी देवी को जो है नौकरानी बना दिया। स्वयं महलों में चली गई। सुनीति नौकरानी बन गई। अटा पर खड़े होकर के पक्षियों को उड़ाती है। एक शेर जो पीस करके रोटी बना करके नमक से खाती है। धीरे धीरे समय बीता। 6 महीना हो गए। महाराज ने अपनी रानी की कोई खबर नहीं ली। बोली इस जिंदगी से अच्छा तो मर जाए। ये हकीकत भी है लोगों। इंसान पर मुसीबत आती है, कष्ट आता है, जब उसे कोई अपना दिखाई नहीं देता तो फिर उसे मरने के अलावा और कुछ फिर अच्छा नहीं लगता है। बोले वो तो मर जा। मरने का निश्चय किया है, आगे बढ़ी है। पति के चरणों का ध्यान किया है। हे पति परमेश्वर,
आज तक बिना तुम्हारी आज्ञा के मैंने कोई काम नहीं किया, लेकिन आज बिना तुम्हारे पूछे मरने जा रही हूं। अगर हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। आज तक बिना तुम्हारे पूछे हमने घर से पैर बाहर नहीं किया, लेकिन आज मरने जा रही हूं, क्षमा कर देना। मेरे हृदय सम्राट, मेरे दिल के देवता, याद बलम तेरी आ रही है, मैं तो जाए नहीं हूँ। जवाब दिया, बात याद मत करना मेरी, याद मत करियो, याद मत करियो। जा सोच के संग प्रेम सो रहियो, तो कर्म न को पछताए रही हूँ, घर से जाए नहीं हूँ। लेकिन महाराज, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। ना ना, अगलो जन्म पिया भी धरूंगी, पलम धरूंगी, तब तेरो पलव पकड़ूंगी। मैं तो गम में गोता खाई रही हूँ, घर से जाए नहीं हूँ। साज की आती है यार गाने के रोज, याद बिछुड़े बबुला की आती है शादी होने के रोज, याद बिछड़ी मैया की आती है बीमारी के रोज, याद बिछड़े भैया की आती है
में जुड़ने के रोल याद बिछड़ी बहना की आती है रक्षा बंधन के रोल याद बिछड़ी पत्नी